Instagram's co-founders are leaving the Kevin social media Systrom network. was not acquired by appropriate. Facebook. He worked in marketing. Facebook for $5 million. इंस्टाग्राम की शुरुआत एक कॉलेज कैंपस से हुई जब केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेजर ने 2010 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। उनका इसे बनाने का मकसद सिंपल था कि लोग अपने फोटोज और वीडियोस को शेयर कर सकें। केविन सिस्ट्रॉम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और माइक क्रेजर एक डिजाइनर थे। दोनों ने एक ऐप डेवलप किया जिसे पहले बर्बन के नाम से जाना जाता था। इस ऐप के अंदर फोटो शेयरिंग के फीचर्स थे, लेकिन बाद में दोनों ने इसको रीडिजाइन किया और उसका नाम इंस्टाग्राम रखा। इंस्टाग्राम का नाम इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम के कॉम्बिनेशन से आया था, जिसमें दिखाया गया था कि ऐप का उद्देश्य था कि रियल टाइम फोटो शेयरिंग और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना था। इंस्टाग्राम की कहानी मार्क जुकरबर्ग के साथ शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। जब फेसबुक केवल कुछ जाने माने कॉलेज कैंपस में ही मौजूद था, तब मार्क ने केविन सिस्ट्रॉम नाम के एक इंसान को नौकरी की पेशकश करी थी। वो फेसबुक की वेबसाइट के लिए एक फोटो शेयरिंग फीचर बनाना चाहते थे। केविन खुश थे, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उनके एक गुरु ने सलाह दी थी कि फेसबुक एक सनक की तरह है जो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और केविन अपने जुनून फोटोग्राफी की पढ़ाई करने के लिए इटली चले गए। उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा सीखा जो आगे चल के बहुत काम में आया। लेकिन जब केविन पहली बार इटली से लौटे तो उन्होंने ऑडियो नाम की एक दूसरी टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर ली। ये असल में आगे जाकर ट्विटर बनने वाली थी। अपनी इंटर्नशिप के दौरान केविन की डैक डर्सी से दोस्ती हो गई, जिन्होंने उन्हें बताया कि ट्विटर बहुत बड़ा होने वाला है। वो ज़्यादा दिन तक काम वहाँ पर नहीं कर पाए। उन्होंने सारी स्किल्स सीखी और कंपनी छोड़ दी। आप जरा सोच के देखिए, केविन ने अपने शुरुआती करियर में 2 ऐसी बड़ी कंपनीज छोड़ दी थी जो आगे चलकर बहुत बड़ी जाइंट बनने वाली थी। उन्होंने ऐसे 2 मौके छोड़ दिए थे जो उन्हें अमीर बना सकते थे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आगे जाके केविन ने खुद का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उन्होंने ऐसी मोबाइल ऐप पर काम करना शुरू करा और 1 साल के अंदर उन्होंने बर्बन नाम की एक ऐसी ऐप बनाई जिसका नाम उन्होंने अपनी फेवरेट बिस्की के नाम पर रखा था, जिसे पीने में उन्हें बहुत मजा आता था। हालांकि यह काफी भ्रामक नाम था। ऐप का ड्रिंक से कोई लेना देना नहीं था। ऐप लोगों के लिए यह बताने का तरीका था कि वे कहाँ थे या वे कहाँ जाने की योजना बना रहे थे। ये एक तरह का चेकिंग ऐप था जो लोगों को उन जगहों की तस्वीरें पोस्ट करने देता था जहां वो गए थे। बर्बन एक अनाकर्षक भूरे और लाल डिजाइन और एक मोबाइल वेबसाइट के साथ तरह तरह की विशेषताओं का एक विचित्र मिश्रण था। बर्बन उतना अच्छा काम नहीं करता था, लेकिन एक दिन केविन एक पार्टी में गए जिसमें बहुत सारे धनी निवेशक भाग ले रहे थे और वे इसमें शामिल होने में कामयाब रहे। उनमें से एक को अपने नए ऐप में $50,000 का निवेश करने के लिए उन्होंने मना लिया। दूसरी निवेशक कंपनी ने इसके बारे में सुना और $2.5 लाख इसमें लगाने का फैसला किया। इसके कारण मूल निवेशक को अपनी हिस्सेदारी 2.5 लाख तक बढ़ानी पड़ी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या मजाक की बात है, लगातार कोई ना कोई पैसे लगाया जा रहा है, लेकिन यह सब सिलिकॉन वैली में हो रहा था, एक ऐसी जगह जहां निवेशक नई नई कंपनियों में पैसा लुटा रहे थे, क्योंकि वो सभी ये जानते थे कि इनमें से अगर एक कंपनी भी ऊपर उठ गई तो उनकी डॉलर्स की कीमत और बढ़ जाएगी। केविन के पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग थे। उन्होंने अपनी मदद के लिए एक को फाउंडर की तलाश की और बर्बन के इस्तेमाल करने वालों में से एक को उन्होंने भर्ती कर लिया, जो कि स्टैनफोर्ड में उनके साथ भी पढ़ते थे, जिनका नाम था माइक क्राइगर। हालांकि केविन के पास अब एक बिजनेस पार्टनर थे और निवेशक से फंडिंग भी आ रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि बर्बन इतना लोकप्रिय नहीं था। अभी तक बर्बन के सिर्फ 100 यूजर्स ही उनके पास थे और वास्तव में ये बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए केविन ने अपने यूजर से जाकर बात करी, ये देखने के लिए कि उन्हें ऐप के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। तब जाकर ये पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोगों को इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है कि इस ऐप में चेक इन सुविधाएं कितनी अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें फोटो को शेयर करने में ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ ऐसे सवाल केविन ने खुद से भी पूछे कि हम किस समस्या का समाधान कर रहे हैं, और उन्हें एहसास हुआ कि भले ही बहुत सारे फोटो ऐप्स मौजूद थे, लेकिन एक साथ कई दोस्तों के लिए शानदार तस्वीरें पोस्ट करने का कोई अच्छा समाधान नहीं था। उन्होंने अपने को फाउंडर से कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें बर्बन को बंद कर देना चाहिए और सभी भ्रमित करने वाली विशेषताओं को खत्म कर देना चाहिए और केवल एक पर ही काम करना चाहिए, यानी तस्वीरें। उनके को फाउंडर ने उसी हफ्ते से उस कंपनी में ज्वाइन किया था, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गए कि केविन सब कुछ बदलने वाले हैं, खासकर तब जब उन्होंने इस व्यवसाय में काम करने के लिए अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन केविन अड़े रहे और उन्होंने दोबारा ब्रांड बनाया जिसका नाम था इंस्टाग्राम। अपने फोटो ऐप का पहला प्रोटोटाइप बनाने के बाद केविन इसकी क्षमता में उत्साहित थे और उन्होंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, लेकिन उसने कहा कि वह शायद इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगी क्योंकि उसकी तस्वीरें वैसी नहीं आती जैसी उसकी दोस्तों की आती हैं। तो केविन ने उन्हें बताया कि उनकी तस्वीरें अच्छी इसलिए आती हैं क्योंकि वो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं,
जिस पर केविन की गर्लफ्रेंड ने कहा कि फिर तो तुम्हें भी अपने ऐप पर फिल्टर जोड़ लेना चाहिए, यह आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनकी फोटोज अच्छी नहीं आती। केविन को भी यह एहसास हुआ कि भले ही अन्य फिल्टर्स ऐप्स पहले से ही मौजूद हैं, पर उनके पास उन तस्वीरों को शेयर करने के लिए अपनी खुद की कम्युनिटी नहीं थी और उन्होंने उन तस्वीरों को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना आसान नहीं बनाया था। इंस्टाग्राम ने इसी समस्या को हल कर दिया। केविन का फोटोग्राफी अनुभव यहाँ बहुत काम में आया। उन्होंने फोटोशॉप पर जाकर कुछ ऐसे फिल्टर बनाए जिससे लोग अपनी तस्वीरों पर जोड़ सकते थे और उन फोटोज को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते थे। केविन और उनके को फाउंडर माइक ने इस ऐप पर काम करते हुए केवल 8 हफ्ते में इंस्टाग्राम को पूरी तरह से डेवलप करके तैयार कर दिया था और 6 अक्टूबर 2010 को जनता के सामने इंस्टाग्राम लॉन्च किया। लेकिन केविन अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने एक ऐसी ऐप को तैयार किया है जो आगे जाके बहुत कुछ बड़ा करने वाली थी। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के बाद दोनों फाउंडर्स ने एक स्मॉल टीम को गैदर किया और अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए काम शुरू किया। जब इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए ही था, लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड और वेब वर्जन्स में भी डेवलप किया गया। इंस्टाग्राम की शुरुआत में सबसे बड़ा फैक्टर था यूजर एक्सपीरियंस और सिंपलिसिटी। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली था, जिससे लोग आसानी से अपने फोटोज को कैप्चर, एडिट और शेयर कर सकते थे। इंस्टाग्राम के यूनिक फीचर्स जैसे फिल्टर्स और हैशटैग ने इस प्लेटफॉर्म को अलग बनाया। लोगों को अपनी फोटोज को इनहेंस करने और उन्हें डिस्कवर करने का एक नया तरीका मिला। लेकिन धीरे धीरे इसने अपने फीचर्स को एक्सपेंड किया और वीडियोस, स्टोरीज, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ऑप्शन को भी शामिल किया। ओवरऑल इंस्टाग्राम की शुरुआत एक सिंपल आइडिया से हुई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट और पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया का पूरी तरह से लैंडस्केप बदल डाला है और लोगों को नए तरीके से अपनी क्रिएटिविटी का इजहार करने का मौका दिया है। इस ऐप का इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली था कि लोगों को आसानी से अपनी फोटोज को कैप्चर, एडिट और शेयर करने में मजा आता था। इसी सिंपलिसिटी ने इंस्टाग्राम को अलग बनाया और लोगों के दिल में जगह बना ली। इंस्टाग्राम की यूनिक फीचर जैसे फिल्टर और हैशटैग ने भी इस प्लेटफॉर्म को खास बनाया। फिल्टर का इस्तेमाल करके अपनी फोटोज को इनहेंस कर सकते थे, जबकि हैशटैग के जरिए लोग अपनी फोटोज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते थे और उन्हें एक्सप्लोर कर सकते थे। इंस्टाग्राम ने विजुअल स्टोरीज को भी प्रमोट किया, जिसमें लोग अपने फोटोज के जरिए अपनी कहानियां बयां कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को नए तरीके से दिखाने का मौका दिया। शुरुआत में इंस्टाग्राम की सिर्फ फोटोज को शेयर करने का ही उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने फीचर्स को एक्सपेंड किया और वीडियोस, स्टोरीज और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ऑप्शन को भी शामिल किया। इसी वजह से इंस्टाग्राम को एक डायनेमिक और वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बनाया। साथ ही इंस्टाग्राम की ही वजह से इन्फ्लुएंसर कल्चर भी सामने आया, जहां लोग अपनी फोटोज और वीडियोस के जरिए अपनी पहचान बनाते थे और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते थे। यह इन्फ्लुएंसर कल्चर आज के समय में बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम ने एक वाइब्रेंट और एंगेजमेंट कम्युनिटी भी बनाई है। लोग अपने फोटोज और वीडियोस को शेयर करके एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, एक क्रिएटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। पहले हम समझते हैं कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने फोटोज और वीडियोस को शेयर करते हैं और दूसरे यूजर्स के कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहले एक यूजर को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए वो अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर से रजिस्टर कर सकता है और एक यूजर अपने पासवर्ड चूज कर सकता है। जब यूजर का अकाउंट बन जाता है तो वो प्रोफाइल क्रिएट करता है। प्रोफाइल में यूजर अपनी बायो, प्रोफाइल फोटो और वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकता है। जो प्रोफाइल पब्लिक या प्राइवेट हो सकती है। यूजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज और वीडियोस को शेयर करते हैं। इसके लिए वो ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। कंटेंट को कैप्शन और हैशटैग के साथ शेयर किया जा सकता है। दूसरे यूजर अपने फॉलो किए हुए अकाउंट्स के कंटेंट को देख सकते हैं और उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। इस तरह से एंगेजमेंट बढ़ती है और यूजर्स के बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम पर यूजर को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट दिखाया जाता है। इसके लिए इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम यूजर के प्रीवियस इंटरेक्शन और सर्च हिस्ट्री का यूज करता है और उन्हें रिलेवेंट कंटेंट सजेस्ट करता है। ये सेक्शन उनके इंटरेस्ट और प्रीवियस इंटरेक्शन के आधार पर कस्टमाइज होता है। इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट पर एनालिटिक्स का भी ऑप्शन होता है। इससे यूजर्स अपने कंटेंट का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि एंगेजमेंट, रीच और इम्प्रेशंस पता चलते हैं। इंस्टाग्राम ने दुनिया में कई तरह के बदलाव लाए हैं और ये एक ज़्यादा ज़रूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां इंस्टाग्राम ने विजुअल स्टोरीज को बढ़ावा दिया है, जो कि एक पावरफुल तरीके से उनके फॉलोअर्स तक पहुंचते हैं। इंस्टाग्राम ने एक नए इन्फ्लुएंसर कल्चर को जन्म दिया है। लोग अपने अट्रैक्टिव कंटेंट के जरिए एक बड़ी ऑडियंस बना सकते हैं और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नया करियर एवेन्यू बन चुका है।
और उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। इंस्टाग्राम ने ब्रांड्स और बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए नया तरीका ढूंढ रहे हैं। इससे बिजनेस की रीच बढ़ जाती है और उनकी इंगेजमेंट ऑडियंस भी बेहतर हो पाती है। लोग यहाँ पर सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं और फंडरेजिंग कैंपेन्स चलाते हैं। इससे सोशल इम्पैक्ट और अवेयरनेस में भी वृद्धि होती है। इंस्टाग्राम के प्रोलोजेंट यूज से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज से मेंटल हेल्थ का भी जिक्र किया गया है। कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स ने यह दिखाया है कि कांस्टेंट कंपैरिजन, साइबर बुलिंग और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से कुछ यूजर्स के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है। साइबर बुलिंग का भी प्रचार बहुत तेजी से इस पे देखा गया है, जिसमें कुछ यूजर्स दूसरों को ऑनलाइन हैरेस करते हैं, उनके फोटोज या कमेंट्स पर नेगेटिव रिमार्क देते हैं या उन्हें टारगेट करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो कि इस प्लेटफॉर्म के अथॉरिटीज को डील करनी चाहिए। साथ ही कई बार इंस्टाग्राम ने प्राइवेसी कंसर्न्स का भी सामना किया है। कुछ रिपोर्ट्स ने यह दिखाया है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स ने पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके यूजर को टारगेट एड्स दिखाए हैं। इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट्स और बॉट का भी सामना किया गया है। कुछ यूजर्स फेक अकाउंट बनाकर उन्हें फॉलो करते हैं और कुछ बॉट फेक एंगेजमेंट जनरेट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म के ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। कई बार इस पे ऐसा कंटेंट भी देखा गया है जैसे कि न्यूडिटी, वायलेंस और हेट स्पीचेस। ये प्लेटफॉर्म के अथॉरिटीज को कंटेंट मॉडरेशन और फिल्ट्रेशन पॉलिसीज को लेकर सुधार करने पड़ेंगे। इंस्टाग्राम अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने और दुनिया के साथ जुड़ने का एक नया मौका देता है, लेकिन इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने यूजर्स का सेफ्टी और वेलबींग का भी ध्यान रखे और प्लेटफॉर्म को सही तरीके से रेगुलेट करे। ये कहानी थी इंस्टाग्राम की, लेकिन अगर आप इंटरनेट की कहानी देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।